हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 2 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 के लिए गणित विषय का हल करने वाले हैं। और इस पेपर में अपन इसके पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चन सरल करेंगे, फिर रिक्त स्थान वाले और उसके बाद में बड़े क्वेश्चन सरल करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और कम से कम एक वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो कम से कम आपके 5 से 10 अंक बढ़ जाते हैं। ये मैं बताता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर, लेकिन उसको देखना होगा बारीकी से। कैसे मैं बता रहा हूँ उन बातों को आपको समझना है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो लाइक करके स्टार्ट करना, ठीक है। चलो बिना देरी की अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन के अंदर देखो बहुविकल्प वाला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 18 तक, यानी 18 क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाले मिलेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिनको अपन p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब, ठीक है। दो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? देखो इसमें डॉटेड लाइन हो गई और इनमें संख्याएं बदल रही है, समान संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM हो तो संख्या हमेशा होनी चाहिए समान होनी चाहिए। वो संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में शून्यंकों की संख्या है। यानी जो अपन ग्राफ खींचते हैं वो अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है वो उसके शून्यंक होंगे, लेकिन ये अक्ष को काट ही नहीं रहा तो इसके शून्यंकों की संख्या 0 होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक पेपर पर लिख करके समझाता हूँ। आपको ये दो समीकरण दे रखे हैं, इनका पक्षांतरण करके बराबर 0 ले आएंगे अपन, ठीक है। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लिए। अब समीकरण में कोई हल नहीं होंगे उसके लिए कंडीशन होती है ये, ठीक है। इसमें अपन मान रख लिए, a1 a2 b1 b2 के मान रख लिए। अपन को के का मान निकालना है, वज्र गुणा कर लिया, 3 बराबर -2 के +1 आ गया। अब के का मान निकाला तो 2 में -2 का भाग लगाया तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1। फिर है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर पूछा है। तो प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर पूछा है, इसमें आपको ध्यान रखना है पहले प्रथम पद लिखना है बाद में सार्वत्रिक अंतर। तो सबसे पहले प्रथम पद है 4, सार्वत्रिक अंतर कितना आएगा? 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आपको समांतर श्रेणी दे रखी है का 11वां पद पूछा है। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालने के लिए आपको ए का मान जरूरत होगा, ए का मान -3 है, डी का मान -1/2 में से 3 -3 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? ये माइनस का हर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2 आ जाएगा घटाओगे तो। और एन का मान कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। तो एनवां पद निकालेंगे, 11वां पद, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे देखो, एनवां पद का सूत्र लिख दिया, एन की जगह 11 रखेंगे, ए की जगह -3 प्लस एन की जगह 11 -1 और डी का मान 5/2। ये कैसे आया? देखो -1/2 में से 3 घटाएंगे, 3 माइनस का तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। इसका एलसीएम लेके सरल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। और इसको सरल करेंगे तो देखो -3 प्लस 11 में से 1 घटाया 10 और 5/2, 2 से काट दिया 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर 25, 25 में से माइनस के 3 कर दिए तो इसका आंसर आ गया कितना? 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित है ये, आपको डीई समांतर बीसी दे रखा है, 3 भुजाएं आपको दे रखी हैं, चौथी भुजा आपको पूछी है। तो ये निकालेंगे अपन। देखो ये जो डीई है वो बीसी के समांतर आपको दी हुई है। ये दे रखी है 1.5, ये दे रखी है 3 और ये दे रखी है 2। देखो ये 1.5 है, ये 3 है, तो इस 1.5 की दुगुनी होगी, तो यहाँ 2 दे रखा है तो ये भी दुगुनी कर दो, कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु से दूरी कैसे, मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? देखो मूल बिंदु निर्देशांक तो 0 0 है ही,
जो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमेशा आपको ट्रिक बताता हूँ। जो बिंदु दे रखा है उनके दोनों निर्देशांकों का वर्ग करके उनको जोड़ दो। माइनस का हो चाहे प्लस को, उससे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि माइनस का और प्लस का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस की संख्या आती है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कितने होंगे जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, समकोण त्रिभुज दे रखा है और इसमें आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं, लेकिन साइन बी का मान पूछा है। तो ये कौन हो गया, इसके सामने भुजा ये होगी लंब, इतनी क्या हो गई ये लंब, और ये हो गई कर्ण। साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है, तो 3/5, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे ये अक्ष समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन, जैसे इसका लंब का मान भी 3 और आधार का मान भी कितना हो 3 हो, तो लंब बटा आधार में कौन सा सूत्र लगता है टेन थीटा का। तो 3/3 कितना होगा 1, और टेन में एक किसका मान होता है टेन 45 का, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 45, टेन से टेन कट गया, थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वर्त परस्पर स्पर्श करते हो तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी 3 होगी, याद कर लेना इस बात को। ठीक है। एक बिंदु P से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई दे रखी है और केंद्र से दूरी दे रखी है, तो वर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ऊपर वाला भी बता देता हूँ आपको। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, जैसे ये दो सर्कल बना लिए, एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई, तो ये होगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं 3। ये अपन त्रिभुज बना लिया, यहाँ पे समकोण बनता है, आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती हैं। तो आपको कर्ण का मान दे रखा 25, ये दे रखा 24, ये पूछा है। तो जब भी आपको कर्ण पता हो तो उसका वर्ग करो, 625 हो गया 25 का, अन्य भुजा का वर्ग करो, 576 हो गया 24 का, और कर्ण में से घटाओ कितना आएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7, तो आपका आंसर 7 हो। फिर है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2πr। फिर है आर त्रिज्या के गोले का आयतन का सूत्र कितना होता है बेटा 4/3πr³। फिर है घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है तो घन का आयतन क्या होगा। देखो घन का पृष्ठ होता है ना वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितनी हो जाएगी 28। तो यहाँ से भुजा का मान कितना आ जाएगा, 4 का भाग 28 में लगाएंगे तो 7। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, 49 को 7 से गुणा करोगे तो 343 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आंकड़े दे रखे आपको, माध्यक पूछा है, तो इनको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 आरोही क्रम में जमा दिया। अब बीच का पद है वो माध्यक होगा, तो बीच का पद 1 आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आते हैं तो आपको दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है, 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, तो माध्यक कितना हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध पूछा है। ठीक है, तो इनमें क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये संबंध होता है। ठीक है, तो यानी बहुलक है वो सिंगल होता है, बहुलक के साथ में जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है 3 बार, देखो 3 ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो बहुलक के साथ, बहुलक को जेड से दिखाया ना, उसके साथ 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 3 आ रहा है, ऑप्शन खत्म, और द में भी, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यानी ए और द तो नहीं होंगे। यहाँ देखो y से y कट रहा है तो x बराबर z नहीं हो सकता, तो लास्ट कौन सा बच गया ब, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखो किसी भी घटना की प्रायिकता है वो 3/2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता वो 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता हमेशा कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन इससे न तो माइनस की हो सकती और न ही 0 से 1 के बाहर कोई संख्या हो सकती।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण दे रखी है, के मूल समान है तो के का मान कितना होगा। तो जब भी ऐसी समीकरण मिले तो सबसे पहले आप ए का मान निकालो, बी का मान निकालो और सी का मान निकालो। कैसे निकालोगे, द्विघात समीकरण से तुलना करके। तो अक्ष स्क्वायर के साथ में जो लिखा होता है वो हमेशा ए का मान होता है, अक्ष के साथ में लिखा होता है वो बी का मान और लास्ट में लिखा होता है वो सी का मान होता है। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा, तभी मूल क्या होंगे, समान होंगे। अब इस सूत्र में ए बी सी के मान रखने हैं, तो बी की जगह के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की जगह भी 2 और सी की जगह भी 2 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16 और 16 बराबर में जाएंगे तो प्लस के, तो के स्क्वायर बराबर हो गया 16 और के का मान निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है, ए प्लस बी का मान पूछा है। तो इसमें पहला पद आपको ए बराबर दे रखा है 18, दूसरा पद पूछा है, तीसरा पद पूछा है, उनको जोड़ना है। चौथा पद दे रखा है, तो चौथे पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 3d बराबर -3। ठीक है, इसमें ए का मान रखेंगे 18 प्लस 3d बराबर -3। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, 18 को 3 की तरफ भेजेंगे तो माइनस के होंगे, तो माइनस के 18 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 21। तो 3d बराबर -21, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, -21/3 यानी माइनस के 7। ये तो आ गया डी का मान। अब आपको दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा पद होता है ए प्लस डी और तीसरा पद कितना होगा, ए प्लस 2d। तो इसमें मान रख दो 18 प्लस डी का मान माइनस का, इसलिए माइनस लगा दो कितने, 7। ऐसे ही तीसरा पद निकालेंगे 18 और प्लस की जगह माइनस कर दें क्योंकि डी का मान माइनस का है, 2 गुना 7। तो 18 में से 7 निकालेंगे तो 11 और 18 में से 2 को 7 से गुना करें 14, 14 निकालोगे तो 4। अब दूसरा और तीसरा पद जोड़ना है, तभी तो ए प्लस बी का मान आएगा, तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो अपना आंसर हो गया 15। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान है। तो इसमें मान रख दो 2 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसका वर्ग करना है, कोस 60 का मान 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो 3 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 1 से गुणा करोगे तो 3/4 ही रहेगा। फिर है, सभी वर्त होते हैं समरूप होते हैं, तो यहाँ समरूप लिखना है। कुछ बच्चे ये ऑप्शन दे देते हैं ना यहाँ पे, तो यहीं पे टिक लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं है, ये आपको लिखना है, नोट कर लेना इस बात को। किसी बाहरी बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे आपको कोई सर्कल दे रखा है तो बाहर स्थित बिंदु से केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, फिर है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। जैसे अपन 2 पास से फेंकते हैं तो उसकी 36 स्थिति बनती है, तो आपको जैसे 1,1 ऐसे 36 स्थिति बनती है, तो अंकों का योग 7 आने की कुल 6 स्थिति होती है। देखना उस पे, ऐसे 36 स्थिति बनती है उसमें, और कुल स्थिति एक पासे में 6 अंक होते हैं ना, 2 पासों में कितनी होगी, 6 का वर्ग कर दो 36, तो 6 से काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। अगले क्वेश्चन देखो, आपको दे रखे हैं अति लघुत्रात्मक, यानी 2 1-1 अंक वाले क्वेश्चन आपको और दे रखे हैं। इनको कैसे करना है, आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे a बराबर 306, b बराबर 657 और HCF कितना दिया हुआ है, 9 और LCM पूछा है। तो आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। क्या होता है सूत्र, a गुणा b बराबर LCM गुणा HCF, ये सूत्र होता है। तो इनमें मान रख दो, a की जगह 306, b की जगह 657 और आपको LCM निकालना है और HCF कितना है, 9। 9 को इधर भाग में भेज दो, तो LCM कितना आ जाएगा, 306 को 657 में 9 का भाग लगा दो, तो 9 का भाग
किसमें जाएगा, देखो इसमें जा रहा है, ठीक है। 9 का 30 में जाएगा 3 बार, 9 30 27, 3 बच गए, 6 उतारा 36 में 4 बार। अब इन दोनों को 657 को और 34 को गुणा करोगे, वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको जो 1260 दे रखे है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसमें किसका भाग जाएगा, इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग लगाते हैं। 12 में 6 बार, 6 में 3 बार 0, फिर 2 का भाग लगाते हैं। इकाई का अंक 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तब तक 2 का भाग जाता है, ठीक है। 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 में 1 बार, 1 बच गया, 10 में 5 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का लगाएंगे। 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो 5 और 1 6, 3 9, जाएगा 3 का भाग, क्योंकि अंकों का योग करके देख लिया करो। 3 का भाग 1 बार, फिर 1 में नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे, 15 में 5 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे। 10 में 3 बार, 1 बच गया, 15 में 5 बार। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 8 हो रहा है, तो 5 का भाग लगाएंगे 7 बार, और 7 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इनको घातांक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 2 को कितनी बार भाग लगा, देखो 2 बार। 3 का भाग कितनी बार लगा, 2 बार। 5 का 1 बार, और 7 का 1 बार। ये हो गया इसका घातांक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक दे रखे हैं आपको। देखो जब भी आपको शून्यंक दे रखे हो, तो जैसे मान लो 2 शून्यंक होते हैं ना, अल्फा और एक को मानते हैं अपन बीटा। तो एक 4 दे रखा है और एक 1 दे रखा है। तो पहले आपको क्या करना है, शून्यंकों का योग निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, और अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल निकाल लो। तो 4 को 1 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 4, ठीक है। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग। उसकी जगह देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना है 5, और कोष्ठ के बाहर x होता है, प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है 4। तो के क्या यहाँ पे अचर पद है, तो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4। ये हो गया द्विघात बहुपद। यहाँ लिख देना के अचर पद है, के अचर पद है, ठीक है। ये मैंने सीधा लिख दिया, आपको यहाँ पे सूत्र जरूर लिखना है। क्या है सूत्र द्विघात बहुपद का, के कोष्टक में x स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, कोष्टक के बाहर x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, और ये इसमें मैंने लिखा है। वह सूत्र और लिख दोगे, आपका आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक समीकरण दे रखी है 2, इन रेखाओं द्वारा निरूपित इसकी प्रकृति आपको पूछिए, ठीक है। तो इनकी प्रकृति क्या होगी वो आपको इसमें बताना है। तो कैसे बताओगे, सर्वप्रथम इस समीकरण का मान है वो निकालेंगे, यानी इसकी a1 a2 के मान, a1 का मान कितना होगा, x के साथ लिखा हुआ है 2, y के साथ लिखा हुआ b1 का मान कितना है 1, लास्ट में लिखा हुआ c1 का मान कितना है -6। ऐसे ही दूसरी समीकरण के मान हो जाएंगे a2, x के साथ लिखा हुआ 4, b2 कितना हो जाएगा -2, और c2 कितना हो जाएगा -4। ये निकालिए। अब इनके अनुपात है ना, वो ले लो। तो a1 बट्टा a2 कितना होगा, 2/4, काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अपन b1 बट्टा b2 का अनुपात लेंगे, कितना होगा 1/-2, कटेगा भी नहीं है। ऐसे ही c1 बट्टा c2 का अनुपात लेंगे, -6 बट्टा -4, ठीक है, माइनस का है ये भी, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट जाएगा, 3/2 आ गया। अब देखो ये तीनों मान ही बराबर नहीं है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। यह मत बोलना 1/2 ये है, 1/2 ये है, क्योंकि यहाँ पे इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये बराबर नहीं होंगे, और तीसरा मान भी बराबर नहीं है। तो तीनों मान अगर बराबर नहीं हो, एक बिंदु पे काटती हैं, तो उसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद 499 होगा। तो देखो इसमें आपको क्या करना है,
सबसे पहले ए का मान निकालेंगे 3, फिर डी का मान निकालेंगे, कितना आएगा 7 में से 3 को घटा देंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 4, और ये कौन सा पद है टी एन बराबर 499। अब इस टी एन वाले सूत्र में रख दो मान, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह 499 आ गया, अब ए की जगह 3 और एन का मान आपको दिया हुआ नहीं है, वो अपन निकालेंगे, और डी का मान 4 है। तो देखो इसको अपन 3 का इधर भेज दें तो ये 499 में से 3 घटा देंगे, बराबर क्या है एन माइनस 1 और 4 गुणा में, तो 3 कम कर दो, 9 में से 3 गए तो 6, 9, 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को भाग लगा देंगे, यहाँ पे गुणा में है एन माइनस 1। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 में 1 बार, 9 में 2 बार, 1 बच गया, 16 में 4 बार, कितना आ गया एन माइनस 1 बराबर। अब एन का मान निकालना तो 1 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा 124 प्लस 1, तो एन का मान हो गया 125। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि बिंदु Q बिंदु P और R का मध्य बिंदु है तो x का मान निकालिए। देखो Q क्या दे रखा है, बिंदु P और R का मध्य बिंदु है। जैसे आपने एक रेखाखंड खींचा, यहाँ P लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, और इनका बीच का बिंदु क्या है Q है। अब इनके निर्देशांक लिख दो 5, -4, Q के मान है 0, 1 और R के हैं x, 6। ये दे रखे, अपन को x का मान निकालना है, तो जो मान निकालना है उसी को लेकर के चलेंगे, बाकी नहीं। x का मान निकालना ना, तो देखो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, ये इनके बीच का बिंदु है, तो यानी P और R के निर्देशांक उनको जोड़ के 2 का भाग लगाओ, यानी 5 और x वाला मान जोड़ेंगे सिर्फ, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, और उसके बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी x का मान 0 दे रखा है। ठीक है, तो अपन 5 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 2 भाग में है, 0 की तरफ जाएगा तो 0 हो गया। अब x बराबर कितना आ जाएगा 5 का पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान। देखो कोट थीटा का सूत्र वैसे होता क्या है पूछा है, अब कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोट थीटा बराबर दे रखा है 12/5, तो कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आपने जैसे समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसका आधार 12 लिख दिया, लंब 5 लिख दिया, कर्ण का मान कितना आ जाएगा ए सी, यानी कर्ण निकालते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण निकालना हो तो क्या करना, दोनों लंब और आधार के वर्गों का जोड़ कर दो और उनका वर्गमूल निकाल दो। तो 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, उनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 169। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, अब साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना आ गया 13, तो साइन थीटा का मान हो गया 5/13। समझ में आया आपको, यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्ग पर AB व AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 140 डिग्री हो तो BAC का मान क्या होगा। देखो जैसे एक सर्कल बना हुआ, ठीक है, आपको ये स्पर्श रेखाएं दे रही है और ये तिरछाएं बना दी, आपको BOC ये लिखा हुआ है, ये कोण दे रखा है 140 डिग्री। आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है, तो ये कोण 90 होता है और ये भी 90 होता है। अब ये कोण पूछा आपको, यहाँ ए लिख दिया, BAC पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा आपको मैं बता दूं, चतुर्भुज बन गए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो आपको 3 कोण पता है, तो चौथा कोण निकालने के लिए क्या करना होता है, BAC बराबर यानी 360 डिग्री होता है चारों कोणों का योग, उसमें से इन तीनों को घटा दो, यानी 140 को घटा दो और 90 को भी 2 बार घटा दो, तो कितना हो जाएगा 90 90 180, 180 और 140 320 हो गए, तो 320 घटाओगे तो 40 डिग्री आ गए, कितना आ जाएगा 40 डिग्री।
इस प्रकार से आप इसका कोण निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, ये हो गया। उसके बाद में चाप की लंबाई आपको दे रखी है 22 सेमी, ठीक है। थीटा का मान आपको पूछा है इसमें, नीचे 360 डिग्री हो गया, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान भी कितना है, आर का मान चाप की लंबाई, आर का मान 14 दे रखा है, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये 2 बार। अब आपको थीटा का मान निकालना है, तो इन सब का पक्षांतरण कर दो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 22 तो था ही, और ये 360 22 के गुणा में चले जाएंगे, और 2 22 और 2 ये थीटा के गुणा में, दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, ठीक है। 22 से 22 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 180, और फिर 2 से काटोगे तो 90, यानी थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये होगी चाप की लंबाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, त्रिज्या 18 सेमी और केंद्रीय कोण 42 डिग्री वाले एक वर्त के त्रिज्यखंड का परिमाप। देखो परिमाप पूछा किसका, त्रिज्यखंड का, ध्यान देना, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो होती है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। देखो जैसे अपने त्रिज्यखंड बनाते हैं, ये बना दिया, ये क्या होती है, ये चाप है ना यहाँ तक का, ये होता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो अपन को परिमाप निकालना त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड ये पूरा त्रिज्यखंड है, तो परिमाप निकालने के लिए सभी को जोड़ना होता है। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई तो लिख दी मैंने, अब क्या बच गया, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बच गई, तो इनको और जोड़ दो, तो यानी त्रिज्या को अपन 2 से गुणा करके उसको जोड़ दें, तो वो आ जाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप। तो इसमें मान रख दो, थीटा की जगह कितना है 42 बटा 360, 2 गुना 22/7, त्रिज्या का मान कितना है 18 प्लस 2 गुना 18 आ गया। अब इसको सरल कर लेंगे, तो सरल करेंगे तो देखो ये 18 से कट रहा है एक बार, 18 दूनी 36, 0 कट गया। ये 2 से काटेंगे तो 10, और 7 से काट देंगे तो ये 6 बार, ठीक है। और फिर 2 से कट जाएगा ये 3 बार, ये कट गया 5 बार। अब जो बचा है उनको गुणा कर लो, 3 बचा है यहाँ पे, 3 का 22 से गुणा करोगे तो 66, और बटे में 5 प्लस 18 को 2 से गुणा करोगे तो 36। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है, और जोड़ोगे कैसे, 66 में 5 का भाग लगा दो, संख्या कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी, 66 में भाग लगाएंगे 5 का, 5 का भाग 6 में एक बार, फिर 1 बच गया, और 16 में 3 बार, फिर 1 बच गया, 0 उतारेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 10 में 5 बार प्लस 36, इनको जोड़ोगे 13 और 36 कितने हो जाएंगे, 4 3 9, 3 1 4, 49.5, कितना आ जाएगा 49 पॉइंट, सॉरी 5 का नाम आ गया, कितना ये 2 ही तो है, हाँ 2, 49.2 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका परिमाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक माध्य दे रखा है, इसका 6 और x का मान पूछा है। तो माध्य निकालने का, सिंपल माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि कितनी है, इनको जोड़ दो, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 2, ठीक है। और इनमें भाग लगाना कितने का, 1 2 3 4 5 6, और माध्य की जगह भी कितना लिखना है, 6 लिखना है, ठीक है। अब देखो ये 6 भाग में माध्य की तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 बराबर, इनको जोड़ लो, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, और प्लस में x। अब x का मान निकालना, तो 30 को 36 में से घटा दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 30, तो x का मान आ गया 6। ये होता है माध्य से x का मान। देखो अगले क्वेश्चन में बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने की जो सवाल दे रखा है, इसको अपन ऐसे लिख लिया, x और f लिख लिया। माध्यक निकालने के लिए अपन को CF निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, CF।
तो सी एफ कैसे क्या होता है, संसीम बारंबारता वो निकलती है एफ से, जब एफ का मान पहला 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24। अब ये किसका मान आता है, लास्ट में जो एन का मान आता है। अब आपको क्या करना है, एन बटा 2 निकालना है, एन बटा 2, यानी 24 में 2 का भाग लगाओगे 12 आ जाएगा। और 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ लिखना है, 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 13 है। और 13 के संगत चर का मान कितना है, 5 है। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना जरूर है, 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 13 है, और 13 के संगत चर का मान कितना है, 5 है, अतः माध्यक बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना है इस आपको बुक के अंदर। फिर अगले क्वेश्चन है वो आपके खंड ब के हैं, और वो खंड ब के जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब इनको अपन सरल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिख लिया सवाल। माइनस 2 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ करे तो माइनस का 2 आए और गुणा करे तो माइनस के 8 आए। वो संख्या क्या होगी, एक्स स्क्वायर और माइनस के तो 4x और प्लस के 2x। अगर इनको देखो जोड़ोगे तो माइनस के 2x बचेंगे, इनको गुणा करोगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8। अब इन दो में कॉमन ले लेंगे, तो पहले में कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 4। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब वो इन दोनों में नहीं रहेगा। ऐसे इसमें कॉमन लेंगे, प्लस के 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर भी x माइनस 4। तो ये देखो कोष्टक समान बन गया, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 ये अपने इसके गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है, इनके शून्य निकालने के लिए इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया 4 और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, माइनस के 2। ये इसके दो शून्यंक आ गए। अब क्या करना है आपको, शून्यंकों का योग निकालना है, शून्यंकों का योग निकालेंगे। शून्यंकों का योग कितना आएगा, 4 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, तो कितना आएगा, 2 बचेगा। और वैसे शून्यंकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए तो होता है। तो उसमें भी देखो, यहाँ से देखो b का मान कितना है, माइनस के 2 है, और a का मान कितना है 1। तो माइनस 2 में अगर अपन, सॉरी माइनस 2 में देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2, और सूत्र में भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का भाग लगाओ तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो यानी शून्यंकों का योग बराबर आ रहा है ना। फिर शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा, 4 को माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 8 आएंगे। और सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। तो सी का मान कितना है, माइनस 8, और 1 का भाग लगाएंगे तो इससे भी क्या आएगा, सी बट्टा ए से भी वही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे लिख देंगे अपन, शून्यंकों के योग तथा गुणनफल के मध्य, शून्यंकों के योग तथा गुणनफल के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और इतना करोगे तो आपको पूरे 2 अंक मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। आपको जो 2 समीकरण दे रखी है इनको अपन को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि क्या होती है, गुणांक समान बनाने हैं, चाहे x का गुणांक समान बनाओ या फिर y का गुणांक समान बनाओ, तो आपको जो मर्जी हो वो बना सकते हैं। जैसे 3x प्लस 5y बराबर 7, पहली समीकरण लिख दी मैंने। दूसरी है 6x प्लस वाई बराबर माइनस 4। मैं बनाता हूँ जैसे x का गुणांक समान बनाता हूँ, तो आपको x का गुणांक समान बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो इस पहले समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे इस समीकरण में इसको 1 दे दूं और इसको समीकरण 2 दे दूं, तो गुणांक समान बनाने के लिए समीकरण में लिख दूंगा, समीकरण 1 को 2 से
गुणा करने पर, ठीक है, तो 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरी समीकरण गुणा होगी। ध्यान रखना, यहाँ 2 पद हैं, दोनों को कोष्टक में बंद कर दिया और 7 को भी 2 से गुणा, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2 का 5 से गुणा करोगे 10y बराबर 14, ठीक है, 14 हो गई। इसको समीकरण 3 दे देंगे। और अब क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने, तो समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस 3 से, ठीक है, 2 को लिख दिया, 6x प्लस वाई बराबर माइनस के 4 और तीसरी समीकरण है 6x प्लस 10y बराबर 14। अगर अपन घटाते हैं समीकरण को तो उनके चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, देखो प्लस का और माइनस का, यहाँ y प्लस का है और 10y माइनस के हैं, तो माइनस के कितने ज्यादा हो गए, 9y। देखो ये 1 और ये 10 है तो माइनस के 9 ज्यादा हो गए, बराबर ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 18, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा, 18/9, 9 गुणा में है, भाग में आ गया, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 में, 2 में या 3 में, तो ये मान मैं रख करके दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं, y का मान समीकरण इसमें रखें, जैसे 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6x प्लस वाई की जगह 2 रख दिया बराबर -4, तो 6x बराबर -4, 2 इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो गए, तो दोनों माइनस के हो गए ना, तो 6x बराबर कितने हो गए, माइनस के, से जुड़ गए दोनों। अब x का मान निकालेंगे तो -6 में 6 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो ये हो गया विलोपन विधि से समीकरण का हल। तो x का मान तो आ गया -1 और y का मान आ गया +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रथम योगफल ज्ञात करना है, 1 से लेकर के और ऐसे आपको 200 तक के पद दे रखे हैं, उनका योग ज्ञात करना है। तो उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये समांतर श्रेणी का सूत्र है, तो समांतर श्रेणी बन गई है, ठीक है। तो a का मान हो गया 1, d का मान कितना होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो वो भी 1, और tn का मान कितना होगा, nवा पद जिसको tn बोलते हैं, ये कितना है, 200 है। अब योगफल निकालने के लिए सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हो आप, और n का मान भी कितना होगा, 200 पद है तो n का मान भी कितना है, 200 ही है। अब एस एन का योग सूत्र लगाएंगे, n/2 कोष्टक में a प्लस tn, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, s योग ज्ञात करना 200 पदों का, तो n की जगह 200/2, a की जगह कितना लिखोगे, 1, और tn की जगह 200, 2 से कट जाएगा ये 100 बार, ठीक है। तो 100 गुणा 201 हो गया, 201 हो गया ना, इनको गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे कैसे, 2 जीरो है ऐसे कैसे उतार दिए हो, और 1 से 201 को गुणा करोगे तो 201, तो अपना योगफल आ गया 20,100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकृति में आपको दे रखा है DE समांतर है PQ और DF समांतर है QR, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, EF समांतर QR, ये आकृति आपको दे रखी है। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, DE समांतर OQ और DF समांतर OR। सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, फिर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR, ये सिद्ध करना है। ये आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा दिया हुआ, फिर आप उनको लिखनी है उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखो, जिसमें पहले समांतर क्या दे रखा है, DE समांतर है OQ के, तो ये त्रिभुज कौन सा है, POQ, तो इसमें लिखेंगे अपन त्रिभुज POQ में
क्या है, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। ठीक है, तो अगर ये समांतर है तो इसका आधारभूत समानुपातिकता की परिमेय क्या बोलती है, यह लिखना है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय बोलती है अगर ये समांतर है तो पीई बटा ई क्यू और पीडी बटा डी ओ ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लिख देंगे अपन पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ। देखो पी ई बटा ई क्यू और पी डी बटा डी ओ। इसी प्रकार दूसरा पुनः दे रखा है, कौन सा है, डी एफ। डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी इसमें लेंगे त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में इसमें भी क्या दे रखा है, डी एफ समांतर दे रखा है ओ आर के, तो इसमें भी वो सेम ही आधारभूत, यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, और उससे ये क्या आ जाएगा, देखो पी डी, ये पी डी बटा डी ओ और बराबर पी एफ बटा एफ आर, ये आ गया। अब देखो दोनों पर समीकरण, जैसे इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं और इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं, क्या दोनों समीकरणों में एक मान कॉमन दे रखा है, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ। तो इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, यहां नीचे लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से। बहुत सिंपल है ये सवाल। 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, यानी ये दोनों मान जो बाकी अलग अलग बच गए ना उनको बराबर लिख दो, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये समांतर हो जाएंगे। इस अब क्या आया अपने पास, अपने पास ये आया है कि पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये अनुपात बराबर है तो इसका मतलब है ई एफ है वो समांतर है किसके, क्यू आर से। तो अपन यहां लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता के परिमेय के विलोम से, के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ये आपका सवाल हल हो गया। देखो सिंपल सी बातें, बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो समांतर दे रखा ना उस त्रिभुज को लेकर के चलना है, तो दो त्रिभुज मिलेंगे, दोनों में आधारभूत समानुपातिकता की परिमेय लग जाएगी। नेक्स्ट सवाल अपना है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर है। यानी एक्स अक्ष पर आपको कोई बिंदु मानना है, तो लिखोगे माना, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P, और एक्स अक्ष पे बिंदु स्थित है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। अगर यहाँ y अक्ष लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे जब y अक्ष पर जो बिंदु मानोगे उसके निर्देशांक लिखोगे 0, y। ठीक है, बिंदुओं, बिंदु P, बिंदुओं, इसको A मान लो, इसके निर्देशांक है -2, 3, और इसको B मान लिया जिसके निर्देशांक -3, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अगर ये समदूरस्थ है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार P की A से दूरी और P की B से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अब आपको दूरी सूत्र लगाना है, तो पी ए दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल में क्या लिखोगे, P की A से दूरी निकालोगे तो x, देखो चाहे x में से 2 घटाओ या 2 में से x घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी को भी पहले आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस और माइनस का ये है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस आगे क्या है, 0 -3 का स्क्वायर, ये होगी। ऐसे ही अपन इसकी P की B से दूरी निकालेंगे तो ये क्या होगी, x माइनस
और माइनस का ये मान है तो क्या कर देंगे प्लस 3 और का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 0 माइनस 4 का स्क्वायर और वर्गमूल तो है ही। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये दोनों का वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, वर्ग कर दिया। अब क्या होगा, ये वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर खोलो, जैसे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसम्मिक लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस के 2 इंटू a इंटू बी, ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस, देखो 0 में से 3 घटाओगे तो माइनस 3 ही रहेंगे, तो माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा माइनस 3 का स्क्वायर बराबर, ऐसे ही इधर लगा देंगे सर्वसम्मिक का, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 2 इंटू a इंटू बी, ए और बी ये हो प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और 0 में से 4 घटाओगे तो माइनस के 4 ही रहेंगे, इसका भी स्क्वायर। अब इसको सरल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे, 2 को 2 से गुणा करोगे 4x प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 3 से गुणा करोगे 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो दोनों तरफ जो प्लस के हैं वो आपस में काट सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और कौन सा कट सकता है 9 से 9 कट गया। अब एक्स के पद एक तरफ कर लो और बिना एक्स वाले पद एक तरफ कर लो, जैसे 4x है, मैं यहाँ लिख दिया, 6x को इधर लेके आऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 16, और 4 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 2x बच गए ना, प्लस के 4 और माइनस के 6, और बराबर में कितने बचेंगे, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 बट्टा माइनस 2, 2 भाग में आ गए ना, तो कितना आ गया x का मान माइनस के 6। तो x अक्ष पर जो बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए -6, y का मान 0 होंगे, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखो यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। देखो tan a बराबर 1 है तो tan में a किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है, ठीक है। तो tan से tan कट जाएंगे तो a बराबर 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये इसमें रख दो, 2 sin 45 cos 45, 2 गुणा sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2। अब इसको सरल करेंगे, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही आएंगे, और √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, तो अपना आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखो एक वर्त बना लिया, उसका व्यास खींच लिया AP, और इसके सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, इसका नाम लिख दिया L और M, ठीक है। अब आपको इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एक वर्त का व्यास O है, सॉरी वर्त का केंद्र O है और व्यास AB है, और L और M दो क्या है स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु A और B से गुजरती हैं, ये आपको दिया हुआ है, ये लिख दोगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है L है वो समांतर है किसके M के, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद में उपपत्ति लिखनी है इसकी, उपपत्ति, तो उपपत्ति में क्या लिखोगे, देखो ये जो कोण है स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा क्या होती है लंबवत होती है, तो यानी यहाँ पे जैसे इसको नंबर मैंने 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, तो यानी कोण 1 बराबर कितना है 90 डिग्री,
कोण 2 बराबर भी कितना है 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जब कोई दो अपन ऐसे समांतर रेखाएं खींचते हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा खींचती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये एकांतर कोण कब होते हैं, जब ये दोनों समांतर हो। तो ये स्थिति यहाँ पे लागू होती है। एल और एम समांतर हो गई, क्यों हो गई कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है और ये दोनों एकांतर कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, एकांतर। तो एकांतर कब होते हैं, जब ये समांतर होती है। तो यहाँ लिख दोगे कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। और दो समान, यह लिखना होगा दो समांतर रेखाओं को का अगर एकांतर कोण अगर बराबर हो तो उन्हें एक जब तिर्यक रेखा काटती है तो वो परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये क्वेश्चन इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण, एक तिर्यकखंड है, वो 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। जैसे तिर्यकखंड ऐसे बनता ना, ये तिर्यकखंड है, इनके बीच का कोण है 80 डिग्री और इनकी लंबाई है 16.5 किलोमीटर। तो ये भी 16.5 किलोमीटर होगी। तो एक तिर्यकखंड बन गया ये, ऐसे ठीक है, ये ऐसे तिर्य यहाँ तक लाइट फैलाता है, ये तिर्यकखंड बन गया। अब आपको पाई का मान 3.14 रखना है और इस तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, इसमें मान रख दो, पाई का मान 3.14, आर का मान 16.5 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख दो और थीटा की जगह 80 डिग्री और नीचे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब इसको सरल कर लो, 0 से 0 काट दो और 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 9 बार। अब इनको जो सरल करके और उसमें 9 का भाग लगा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है अगला, माध्य याद करना। देखो सिंपल माध्य है, अक्स का मान दे रखा है, एफ का मान दे रखा है। तो आपको क्या बनाना है, इसको खड़े कॉलम में बना लेना अक्स और एफ, फिर एफ एक्स का कॉलम बना लेना और फिर क्या करना है, सिंपल माध्य निकालना। तो सिंपल माध्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी जो एफ का एक्स से गुणा करके जो कॉलम बनेगा उसका जोड़ कर लेना और एफ वाले कॉलम का जोड़ कर देना और भाग लगा दोगे तो ये आपको माध्य आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रायिकता का है। एक डिब्बे में लाल गेंद, सफेद गेंद और हरे गेंद है, सॉरी कंचे दे रखे हैं। ठीक है, इस डिब्बे से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा, सफेद होगा, हरा नहीं है, नीला है। तो इसमें देखो सीधी सी बात है, कुल कंचों की संख्या निकालेंगे अपन। जैसे लाल, यह लिख ले लाल कंचे कितने हैं 5, सफेद कितने हैं 8, हरे कितने हैं 4, और फिर कुल निकालेंगे, कुल कंचे कितने हैं उनका अपन योग कर लेंगे तो कुल कंचे आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 5 और 8 13 और 4 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 17। अब जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है, जैसे अपन को पहले निकालेंगे किसकी, लाल कंचे आने की, लाल कंचे आने की प्रायिकता बराबर क्या है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, ये लिखना आपको। ठीक है, तो अनुकूल स्थिति कितनी है 5 और कुल स्थिति कितनी है 17 है, तो 5/17। अब ऐसे ही आपको सफेद कंचा आने की प्रायिकता पूछिए, तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता सेम ऐसे लिख दोगे, सूत्र भी सेम ऐसा ही आ जाएगा। सफेद कंचे कितने हैं 8, कुल कंचे कितने हैं 17। फिर हरा कंचा नए आने की प्रायिकता बराबर वही अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। देखो हरे कंचे कितने 4, ये तो हरे हैं, बाकी इनको छोड़ के हरे नहीं है ना, तो लाल और सफेद इनको जोड़ लो, कितने हो गए 13 और कुल कितने हैं 17। ठीक है, फिर नीला कंचा आने की प्रायिकता, नीला कंचा आने की प्रायिकता, तो उसमें नीला कंचा है ही नहीं तो उनकी संख्या क्या होगी 0 और इसमें किसका भाग लगाएंगे 17 का, तो कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रायिकता के क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको खंड ए और खंड ब दोनों सरल करवा दिए और इसमें आपके 56 नंबर के क्वेश्चन है वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें काफी समय लगता है, तो अगर वीडियो में
देखना चाहो तो मैं उनको भी करवा दूंगा, लेकिन सरसरी नज़र से एक बार वैसे देख लो कि क्वेश्चन है क्या। खंड स में देखो, खंड स और खंड द है, उनमें सभी में आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, तो यानी इनमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। जैसे 14 में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग और गुणनफल आपको दिया हुआ। ये क्वेश्चन वैसे मैंने करवा चुका हूँ, अलग वीडियो में है, लेकिन ये और द्विघात समीकरण दे रखी है, मूलों की प्रकृति का पता लगाना कि ये वास्तविक है, तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन में भी देखो, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें आपको अथवा वाले में दोनों कोई सा एक करना है। ऐसे ही फिर आपको क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, सिद्ध करने वाला सवाल दे रखा है, त्रिकोणमिति का है, 3 नंबर का सवाल है, और इसके अथवा में आपको एक सवाल और दे रखा है, ये कर सकते हो जो आपको सरल लगे। मैं आपको इस सब क्वेश्चन करवा भी दूंगा। ऐसे ही 17 का क्वेश्चन है, देखो माध्यक, दोनों में ही माध्यक ज्ञात करना है, जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हो। फिर 18 नंबर क्वेश्चन यानी खंड द है, उसमें आपको 4 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भी देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 18 में अथवा में दे रखे हैं, जो आपको आ रहा हो वो क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 19 में है, इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो दोनों अथवा में है, आपको जो आए वो सवाल कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर, इसमें देखो बहुलक ज्ञात करना है या फिर इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो जो आपको, दोनों ही सरल हैं, सांख्यिकी में से 13 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। अगर ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी आपको सरल करने हैं या करवाने हैं, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मैं हाजिर रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।